नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हाल के दिनों में निवेश का तरीका तेजी से बदला है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 साल में स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए नए अकाउंट खोलने की ग्रोथ घटकर आधी रह गई है। जी हां, आधी रह गई है, लेकिन इस दौरान करीब 5 गुना से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। 5 गुना से ज़्यादा। और आप सोचिए कि नवंबर तक 7 करोड़ 40 लाख डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। आज निवेश के इसी बदलते तरीके पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बदलाव की आखिर वजह है क्या, क्यों लोग छोटी बचत योजनाओं से किनारा कर रहे हैं और मार्केट का सहारा ले रहे हैं, एसआईपी का सहारा ले रहे हैं। स्मॉल सेविंग्स और एफडी पर ब्याज दरों का लगातार कम होना इसकी एक बड़ी वजह तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये ट्रेंड क्या कुछ बतलाता है। शेयर बाजार हमेशा जोखिम भरा निवेश माना जाता है। ऐसे में एक मॉडल पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए। जब हम और आप पोर्टफोलियो बनाएं तो हमारे आपके पोर्टफोलियो का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इस पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड, शेयर्स के अलावा एफडी, गोल्ड जैसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई जगह बची है या नहीं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। बदलते दौर के साथ निवेश के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले जहां स्मॉल सेविंग स्कीम्स निवेश का एक बड़ा जरिया थी, वहीं अब इसकी जगह शेयर बाजार ने ले ली है। हम पिछले 3 साल की बात करें तो कारोबारी साल 2018-19 में 4 करोड़ 66 लाख नए स्मॉल सेविंग्स खाते खुले। 2019-20 में 4 करोड़ 12 लाख नए खाते खुले तो साल 2021-22 में ये आंकड़ा 2 करोड़ 33 लाख पर सिमट गया। वहीं इसके विपरीत इसी दौरान डीमैट खातों के खुलने की मानो बाढ़ आ गई। 2018-19 में जहां महज 39 लाख डीमैट खाते खुले थे, 2021-22 में ये आंकड़ा 4.5 गुना बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख तक पहुंच गया। साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों में नए निवेशकों की तादाद भी इस दौरान 1 करोड़ 12 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 91 लाख हो गई। निवेश के बदलते पैटर्न से जुड़े फायदे और नुकसान की बात करें तो हाल के साल में स्मॉल सेविंग में लो इंटरेस्ट रेट बहुत हद तक जिम्मेदार है। आमतौर पर स्मॉल सेविंग्स पर लोगों को सालाना 5 से 7% तक ब्याज मिलता है, जबकि बैंकों के एफडी के ब्याज दर भी 5 से 5.5% के बीच हैं। इसके उलट शेयर मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो औसत पिछले 5 साल में निफ्टी से 16% का रिटर्न हासिल हुआ है, जबकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न का यह आंकड़ा 15 से 20% का रहा है। गोल्ड में इसी दौरान सालाना रिटर्न 11 से 12% के बीच रहा है। शेयर बाजार हमेशा जोखिम भरा होता है। बाजार में निवेश के साथ हमें ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी साथ लेकर चलना चाहिए, ताकि बाजार में गिरावट की स्थिति में भी आपका निवेश सुरक्षित रहे। ऐसे में आपके निवेश के मॉडल पोर्टफोलियो में गोल्ड के साथ एफडी, एसआईपी और म्यूचुअल फंड के साथ स्मॉल सेविंग्स होना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब और साथ ही विश्वजीत पराशर हैं हमारे साथ, जो कि ईवीपी हैं बजाज कैपिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के अहम सवाल क्या हैं, जो आज की हम ये चर्चा कर रहे हैं उसके अहम सवाल क्या हैं, ये हम आपको बताते हैं और फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि स्मॉल सेविंग यानी छोटी बचत को लेकर रुझान लोगों का क्यों कम हो रहा है, क्यों स्मॉल सेविंग से लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या बाजार का जोखिम पहले के मुकाबले कम हो गया है, इसलिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल आज का ये है इस चर्चा का कि क्या शेयर बाजार में आगे भी अच्छे रिटर्न का दौर जारी रहेगा, आगे भी अच्छा मुनाफा क्या मिलेगा। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसी पर आज का हमारा मेन फोकस रहेगा। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बग्गा जी, सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह से ये पैटर्न बदल रहा है इन्वेस्टमेंट का, जो डीमैट अकाउंट की संख्या है वो 7 करोड़
40 लाख पर पहुंच गई है। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और पिछले 3 सालों में दोगुने हो गए हैं डीमैट अकाउंट की संख्या। लेकिन इस बीच जो स्मॉल सेविंग है उसको लेकर लोगों का रुझान बहुत कम हो रहा है। इस बदलते पैटर्न को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसे गुड साइन माना जाए? नहीं, ये गुड साइन है मृत्युंजय जी। ये ग्लोबल एक मूव है। जब कोविड के चलते लोग घर पे थे तो काफी ये ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी वगैरह में, रिस्क एसेट में लोगों ने निवेश करना शुरू किया क्योंकि उनके हाथ में टाइम था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। दूसरा एक्सेस था, ये जो उनको एक सहूलियत मिली मार्केट में आने की, जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस खुले, ऑनलाइन ट्रेडिंग के जो जरिए खोले गए, उसके कारण हमने देखा नए निवेशक बहुत आसानी से मार्केट्स में पार्टिसिपेट करते गए। तीसरी बात जो चेंज हुई है कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, लोगों के पास काफी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप सही तरीके से निवेश करना चाहें तो आपके लिए कोर्सेज हैं, आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए एडवाइजर्स हैं, सेबी के सर्टिफाइड RIAs अवेलेबल हैं और बड़ी कंपनियां भी लोगों को निवेश में हेल्प कर रही हैं। तो इंटरनेट के कारण आपको काफी सहूलियत है निवेश करने की और साथ में इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। जिस तरह के टेक्निकल आजकल पैकेजेस आ गए हैं जो लोगों के लिए आसान कर देते हैं निवेश करना या ट्रेडिंग करना, उस तरह के हम मैन्युअली करते थे 30 साल पहले, बैठ के कैलकुलेटर लेके हम पूरे दिन का विश्लेषण करते थे घंटों में। अब वो सेकंड्स में वो पैकेजेस कर देते हैं। तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, लोगों के लिए आसान हो गया करना, लोग घर बैठे थे। और चौथा था कि इतना जो सेंट्रल बैंक्स ने पैसा डाला ग्लोबली, वो लिक्विडिटी भी मार्केट्स में पहुंची, लोगों की बचत हुई क्योंकि वो छुट्टियों पे नहीं गए, डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं हुआ, तो वो बचत के पैसे भी मार्केट में उतरने लगे। तो ये कुछ कारण है। हाँ। और अच्छी बात है। स्मॉल सेविंग्स में क्यों कम हुआ? क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, ठीक बात बट है। सरकार स्मॉल सेविंग्स के रेट काटती रही कंटिन्यूअसली। ठीक बात तो है। पोस्ट इन्फ्लेशन आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, बैंक फिक्स डिपॉजिट हो या स्मॉल सेविंग हो। जी मृत्युंजय, ठीक बात है। मतलब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि दो बड़ी वजह, एक तो ये कि मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ है हाल के दिनों में, और दूसरी बड़ी वजह ये कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स बहुत ज़्यादा हो गया है, जानकारियां लोगों को मिल जा रही हैं आसानी से और लोग स्मार्ट इन्वेस्टर बन गए हैं, लिहाजा मार्केट में दिलचस्पी लोगों की बढ़ने लगी है। अब हम म्यूचुअल फंड का अगर आंकड़ा देखें तो 10 साल में AUM जो है वो 5 गुना बढ़ा है, 5 गुना बढ़ा है। बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड में भी है। जो लोग शेयर बाजार को बहुत बारीक से नहीं समझते हैं या थोड़ा रिस्क अपना कम रखना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं। तो अब विश्वजीत पराशर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि म्यूचुअल फंड का बाजार भी बहुत बड़ा मार्केट है और खास करके छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है ये म्यूचुअल फंड का। लेकिन आप जरा बताएं सर कि पैटर्न क्या है? जो लोग म्यूचुअल फंड में आते हैं अभी के दौर में, उनका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है? क्या वो स्मॉल कैप में जा रहे हैं, मिड कैप में जा रहे हैं या ब्लू चिप ले रहे हैं? ये जरा अगर आप समझा पाएं ताकि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको ये भी समझने में आसानी होगी कि लोगों का इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है क्या और वो ट्रेंड कितना बेहतर है और क्या फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे बग्गा साहब ने बताया कि एक्चुअली कोविड से एक सबसे ज्यादा लर्निंग मिली लोगों को कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। लोगों ने ये रियलाइज किया, ये लेसन लर्न किया कि क्योंकि कोविड में लोगों को रियलाइज किया कि पैसे नहीं है, तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस फील किया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए, इसीलिए जागरूकता जागी। तो जब जागरूकता जागी तो देखा था स्मॉल सेविंग में तो रिटर्न्स बहुत कम है। बग्गा साहब ने बताया कि नेगेटिव रिटर्न्स, अगर आप रियल रेट ऑफ रिटर्न्स देखें, यानी कि जो रिटर्न आपको बैंक डिपॉजिट दे रहा है करीब 5-5.5, जो 10 साल पहले 9.25-9.5% होता था, वो करीब 4% गिर गया। तो मतलब रेगुलर ट्रेंड है कि इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहे हैं और लोगों के खर्चे मीट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पा रहे। तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न मैंने बोला कि 5.25 में से माइनस इन्फ्लेशन कर दें, जो 5 और 6 के करीब भी रही ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स, और उसमें से टैक्सेबल इनकम है, इंटरेस्ट रेट जो बैंक से मिलता है, तो नेगेटिव रिटर्न हो गई। तो लोगों को ये सोचना पड़ा कि हमें डील करना पड़ेगा इक्विटी से, जैसे कोविड से डील करना सीखा है ऐसे मार्केट से भी डील करना पड़ेगा। तो हम लोगों को यही सलाह देते थे, अगर आपके पास समय है और आप मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो आप डायरेक्ट मार्केट में जाइए। और सबसे बड़ा ट्रेंड जो निकल के आया सर पराशर साहब, ये बात आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि
अभी का क्या ट्रेंड है सर, लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, अगर आप ये बता पाएं, क्या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या लंबे गोल के लिए कर रहे हैं, किस तरह के म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, ये अगर थोड़ा ट्रेंड क्लियर कर पाएं तो हमें समझने में और आसानी होगी कि लोगों का क्या ट्रेंड है अभी इन्वेस्टमेंट का। जी बिल्कुल, जैसा कि इंफॉर्मेशन सप्लाई बग्गा साहब ने बताया बहुत है, तो लोग अब बहुत अच्छे से एसेट एलोकेशन अप्रोच को समझने लगे हैं, तो वो एसआईपी के थ्रू मार्केट म्यूचुअल फंड्स में एंटर करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। हम लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि मार्केट्स क्योंकि वॉलेटाइल रहती हैं इक्विटी मार्केट्स, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, कम से कम 5, 7, 10 साल के लिए आप मार्केट में एंटर करें, शॉर्ट टर्म के लिए एंटर ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम तो ये भी कहते हैं कि अपने गोल के साथ लिंक करें। तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लोग, लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड अप्रोच से लोग एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि लोग लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ आ रहे हैं मार्केट में, खास करके यंग जनरेशन लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, अब लोगों में इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस लोगों में आ रहा है। लेकिन बग्गा जी, एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, आपने कहा कि गुड साइन है, बिल्कुल ठीक बात है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो रिटायरमेंट की स्थिति में हैं, ओल्ड एज हैं और जिनको एक मंथली इनकम चाहिए और उस लिहाज से लोग फिक्स इनकम में जाना चाहते थे, एफडी में जा रहे हैं या मंथली इनकम स्कीम, एमआईएस तरह की जो स्कीम चलती है अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर जाते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए वहीं पर ठीक है, भले ही थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है लेकिन सिक्योर है, उनके लिए बाजार में आना जोखिम है, उन लोगों के लिए आपकी सलाह क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे प्राशर साहब ने भी कहा कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स देखने हैं, तो अब अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी कोई पेंशन है क्या, कोई सेविंग्स है जिसमें से फिक्स इनकम की कोई स्ट्रीम आती है, उसके बाद आप निवेश देखें। और निवेश जब इक्विटी में करना है, मैं कहूँगा 10 साल का नजरिया लेके आइए। ट्रेडिंग में मृत्युंजय जी 95% लोगों के पैसे गंवाए जाते हैं, तो डे ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, सिर्फ थोड़े एक्सपर्ट्स या इंस्टीट्यूशन ही बना पाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इक्विटी में जरूर पैसा लगाइए, ये इन्फ्लेशन बीटिंग है, बट इसको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाइए और अपने गोल्स के मुताबिक लगाइए। तो जो रिटायर्ड लोग हैं, हम कहते हैं हम एक बेसिक रूल फॉलो करते हैं कि 100 में से अपनी उम्र निकालिए, तो अगर जैसे आप 70 साल के हैं तो 100 में से 70 निकालिए, 30% आपका पोर्टफोलियो इक्विटी में रह सकता है। और इक्विटी में जो पोर्टफोलियो डालना है वो रिटायर्ड लोगों के लिए मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड के तौर पे डालिए, चाहे ईटीएफ खरीदिए जो पूरा मार्केट का इंडेक्स फंड है, उस तरह का फंड खरीदिए जिसका वॉलेटिलिटी लो रहेगा, या बैलेंस फंड खरीदिए जो इक्विटी और डेट का एक मिश्रण रहता है बट इक्विटी में आता है। और तीसरा है आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड खरीदिए, लार्ज कैप वगैरह, और लंबी अवधि का जो पैसा छोड़ना है वो छोड़िए। तो डिपेंडिंग ऑन एज 100 में से एज निकालिए और उतना पैसा इक्विटीज में डाला जा सकता है, बट डायरेक्ट नहीं, इसको म्यूचुअल फंड के तौर पे या ईटीएफ्स जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं उनके तौर पे आप निवेशित रहिए। ठीक बात है, ये एक फार्मूला हो सकता है ओल्ड एज लोगों के लिए, जो रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। अब पराशर जी, अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है सर, और एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड में आना चाहता है और वो 3-4 म्यूचुअल फंड ले सकता है, अमाउंट जो भी हो, 1000, 2000, 5000, वो अलग मसला है। तो मान लीजिए कि कोई 3-4 फंड लेना चाहता है म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए? अगर मैं आ रहा हूँ म्यूचुअल फंड में पहली बार, तो मुझे अपना इन्वेस्टमेंट का पैटर्न या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना चाहिए, ये आप जरा बता दें। मैं फंड का नाम आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ कि क्या कैसे एलोकेशन होना चाहिए सर फंड का, म्यूचुअल फंड में। ये बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और ये काफी बार लोग हमसे पूछते भी हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि 10,000 रुपए हैं आपके पास और हम एडवाइस करते हैं कि आप एसआईपी के थ्रू जाइए म्यूचुअल फंड्स में, और आप इक्विटी में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो हम यही सलाह देते हैं कि आप पहले 4 रुपए जो है 2-2 रुपए की एसआईपी आप लार्ज कैप फंड्स में लगाइए, वो भी अलग अलग फंड्स में, जरूरी नहीं है कि एक ही फंड में लगाना है, अलग अलग 2 लार्ज कैप फंड्स में लगाइए। एक एसआईपी आप मल्टी कैप फंड में लगाइए ताकि आपका डाइवर्सिफाई रहे पोर्टफोलियो। तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है
कि जितना आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है वो उतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 2 एसआईपी हैं, आप उसको एक मिड कैप फंड में लगाइए और एक स्मॉल कैप फंड में लगाइए। तो ऐसे करके आपका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। और पांचों जरूरी नहीं है किसी एक एएमसी में लगाइए, एएमसीज भी सारी अलग अलग प्रेफर कर सकते हैं। जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं उनमें निवेश करिए। और एसआईपी के थ्रू जब आप निवेश करते हैं तो जरूरी है कि आप हर साल उसको रिव्यू भी करते रहें। ये नहीं कि आपने एक बार लगा दिया तो आप उसे भूल जाएं। आप मार्केट में बने रहें, एसआईपी कंटिन्यू रखें, बट आप उसको पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें। और कभी कभी हमने देखा है कुछ थीमेटिक फंड्स भी आते हैं जिसमें आपको बहुत अट्रैक्शन लगता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स हैं। लोग देखते हैं कि भाई हमारी लाइफ के अराउंड नेटफ्लिक्स है, गूगल है, ये सब सारी कंपनीज हैं। तो इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स में भी आप कभी कभी अपना 5 से 10% एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, रिस्की होते हैं। तो 5 से 10% आप इक्विटी में भी अपना इंटरनेशनल इक्विटी या थीमेटिक फंड्स में भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, चाहे वो फार्मा फंड्स है, चाहे वो बैंकिंग फंड्स है। तो ऐसे करके आप अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हाँ, तो ये आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए ये सर ने आपको बताया। लेकिन अब हम बाजार के पोर्टफोलियो की बात करेंगे। और बग्गा सर, आप तो सर बहुत लंबे समय से इस मार्केट को देख रहे हैं। कई बार ये होता है कि जब मार्केट में मार्केट को लेकर बहुत पॉजिटिव व्यू आने लगते हैं तो लोग बहुत दौड़ के मार्केट में आते हैं, अपनी जमा पूंजी निकाल कर एक मुश्त पैसा लगा देते हैं। कई बार लोग हड़बड़ी में एफडी तोड़ के पैसा लगा देते हैं। तो मतलब उन लोगों के लिए आपकी सलाह क्या है? अगर मान लीजिए कोई हर महीने 10,000 20,000 रुपये लगा सकता है मार्केट में, तो उनको किस तरह से इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहिए? मार्केट में उतरने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए सर, शेयर बाजार में उतरने का? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मृत्युंजय, और बहुत अहम सवाल है। आपको 2-3 मूल मंत्र फॉलो करने हैं। एक तो है कि 100 में से अपनी एज निकालिए। तो अगर आप नए निवेशक हैं, नया काम शुरू किया है, 20-22 साल के हैं, तो आप 70 से 80% आप इक्विटी में डाल सकते हैं। तो 100 का ये जो रूल ऑफ थंब है ये फॉलो करिए। दूसरा, आपको डाइवर्सिफाइड रहना है। डायरेक्ट इक्विटी में आखिर में आना है। पहले प्रोफेशनल मैनेजर के थ्रू आइए, प्रोफेशनल एडवाइजर से राय लीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल एडवाइजर 1 से 4% आपकी रिटर्न बढ़ा सकता है अच्छा एडवाइस देके। तो हर वक्त हम कहते हैं कि अच्छे एडवाइजर का बहुत एक अहम रोल रहता है आपको एडवाइस देने में। तो अच्छे एडवाइजर के पास जाइए। तीसरा है कि प्रोफेशनल मैनेजर म्यूचुअल फंड के पास जाइए। और जब आप शुरू कर रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि इंडेक्स फंड से शुरू करिए। कीमत बहुत कम है और पूरा इंडेक्स आप ओन कर सकते हैं। उसके बाद लार्ज कैप में जाइए और उसके बाद आप ये थीमेटिक और इंटरनेशनल फंड्स वगैरह में 5 से 10% लगा सकते हैं। चौथा, जो बहुत बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है कि 6 महीने की आपके पास इमरजेंसी सेविंग्स होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आप निवेश शुरू करिए। तो आपका अगर खर्चा महीने का 10,000 रुपए है तो 60,000 रुपए आपके बैंक में होने चाहिए या लिक्विड फंड में, जो आप आसानी से निकाल पाए बिना किसी क्षति के। तो 6 महीने का आप इमरजेंसी पूल रखिए, उसके बाद निवेश शुरू करिए। और निवेश को थोड़ा थोड़ा करके करिए। जो एसआईपी है, आप 11,000 करोड़ महीने के लगभग 3.5 करोड़ भारतवासी हर महीने आप म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, 11,000 करोड़। ये बहुत एक अच्छा ट्रेंड है। तो हर महीने आप लगाइए। और 5वां जो मंत्र है कि अगर आप पिछले 30 साल के रिटर्न देखें, 20 साल के रिटर्न देखें, अगर आपने टॉप 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन मिस कर दिए, तो आप लगभग 50 से 100% मार्केट रिटर्न मिस कर जाते हैं। तो इसमें क्या लर्निंग है? निवेशित रहना, इर्रिस्पेक्टिव मार्केट कहीं जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, आप अपना गोल देखिए और लंबी अवधि के लिए उसको पकड़े रहिए। और यही सोचिए, देखिए 1979 में जो बीएसई सेंसेक्स 100 बनाया गया, वैसे 84 में बनाया गया, बट 79 का एक हम बेस लेते हैं 100 का, वो आज के दिन में लगभग 58,000 है या 60,000 के करीब है। तो 12 से 15% ये मार्केट आपको रिटर्न देता है बहुत लंबी अवधि के लिए। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे और हर महीने थोड़े पैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और तीसरा निवेशित रहेंगे, चाहे अप हो डाउन हो। देखिए पिछले 40 सालों में क्या क्या हो गया इस देश में। 2 प्रधानमंत्री असैसिनेट किए गए, कारगिल का युद्ध हुआ,
पोखरण का ब्लास्ट हुआ, विश्व भर में 2 बहुत बड़े रिसेशन आए, उस सब के बावजूद 100 का एक इंडेक्स 60,000 अगर हो गया, तो आप सोचिए कि लंबी अवधि के निवेश का क्या-क्या फायदा है। तो डाइवर्सिफाई, जी, स्टे इन्वेस्टेड और रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ये तीन बहुत मंत्र बहुत हैं। महत्वपूर्ण सुझाव हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। जो लोग मार्केट में नया उतरना चाहते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, उनको क्या डिसिप्लिन मार्केट में रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप डिसिप्लिन के साथ मार्केट में उतरेंगे, अपना पोर्टफोलियो चाहे वो शेयर मार्केट में चाहे वो म्यूचुअल फंड में बनाएंगे, तो आप लंबे समय में आप एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। बहुत शुक्रिया बग्गा जी आपका और पराशर जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल रहा है, इसमें आपको अपने लेवल पे क्या तैयारी करनी है और आपका फार्मूला इन्वेस्टमेंट का क्या होना चाहिए।